नमस्कार साथियों। तो आज है 5 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज थोड़ा वीक ही था और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए, इंडियन मार्केट हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, मतलब आधा परसेंट के आसपास अगर आप देखेंगे, और मोस्टली सेक्टर लगभग आधा परसेंट के आसपास ही गिरा है। मेटल सेक्टर को छोड़ के मेटल सेक्टर ही थोड़ा सा ज़्यादा 1% के अधिक गिरा। बट अभी जो यूएस मार्केट की मूड बहुत ही वीक चल रहा है, बहुत मतलब बहुत वीक चल रहा है। मतलब लास्ट वीडियो में 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब आपको मैं दिखाया था, तब तो कुछ हद तक एटलीस्ट रिकवर कर रहा था। और अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम 1:25 डॉ जोन्स लगभग 1% नीचे आ चुका है, एग्जैक्टली 1% नीचे। ये देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब ऑलमोस्ट 49,125 के आसपास था। फिर थोड़ा और रिकवर किया, फिर से देखिए डाउनवर्ड आना शुरू हो चुका है। और याद रखने, एक बार डॉ जोन्स अगर 49,000 को ब्रेक करके नीचे पहुंच गया ना, तो काफी नीचे जा सकता है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो अभी स्थिति है और खराब है। डॉ जोन्स जहां पे 1% नीचे, नैस्डैक दूसरी तरफ लगभग 1.23% नीचे चल रहा है। और हमारे गिफ्ट निफ्टी भी इसके साथ साथ नीचे आ चुका है। जो आपको पता होगा, जो गिफ्ट निफ्टी है वो डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, है ना। सो गिफ्ट निफ्टी, ये देखिए, लास्ट वीडियो में कहाँ पे था याद है? 25,710-15 पॉइंट के आसपास। अभी आप देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:55 पे 25,659 पॉइंट पे आ चुका है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, ये देखिए 56 पॉइंट, 25,656 पॉइंट, वहां से सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर, ओनली 14 पॉइंट ऊपर। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, अभी ग्लोबल मार्केट दोस्तों कुछ सही नहीं चल रहा है। और इवन सिर्फ यहाँ पे इक्विटी मार्केट की बात नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं। फिलहाल बिटकॉइन आज एक दिन पे 10% क्रैश कर गया है। देखिए, ये आज आज की अपडेट है। ये देखिए 5 फरवरी, कितना परसेंट? 10% क्रैश कर गया। पिछले 5 दिनों पे बिटकॉइन लगभग 18% क्रैश किया, और पिछले 2 हफ्तों पे लगभग 30 से 35% क्रैश किया। ये देखिए, 30% का 31%, दिख रहा है ना साहब। और आज एक ही दिन पे लगभग 10% क्रैश कर गया। और सुनने को आ रहा है कि बिटकॉइन जो है और नीचे आ सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट के हिसाब से 35,000 तक पहुंच सकते हैं। 35,000 मतलब लगभग रफली अभी जो इंडियन रेट चल रहा है, लगभग 30,000 के आसपास, सॉरी 30 लाख के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो आईएनआर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर नीच होने लगा। बाय द वे, ये तो आपको मैं इंडेक्स दिखा दिया। अब चलिए कुछ अपडेट भी दिखा देता हूँ। फिलहाल सबसे पहला अपडेट आज रात की, ग्रीनलैंड को लेके फिर से दोस्तों कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, बट यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनके उनके जो कमेंट आया ग्रीनलैंड के ऊपर, लग तो रहा है। देखिए अब इन्होंने क्या कहा, ये बीबीसी ने आज शेयर किया। यूरोपियन डोंट एडमिट ग्रीनलैंड कंसेशन, जेडी वैंस सेज। ठीक है, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, यूरोपियन allies of the US have made more concession to the US over Greenland than they publicly admit, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सेड। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इन्होंने ऐड किया है, वी डेफिनेटली हैव गॉटन मच मोर देन वी इनिशियली हैड। तो अभी भी देखिए उम्मीद रखा, याद रखना इनके स्टेटमेंट पे टोटली लग रहा है कि देखिए यूएस अभी भी उम्मीद पे बरकरार है। मतलब फ्यूचर में ग्रीनलैंड को लेके फिर से दोस्तों कुछ ना कुछ मसला आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एक और अपने कमेंट में ऐड किया है, ही सजेस्टेड दैट द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्यूचर डील। जो अभी आपको मैं कह रहा था कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि देखिए ग्रीनलैंड को उतना आसानी से छोड़ेगा नहीं डोनाल्ड ट्रम्प। अनवील बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट मंथ वुड बी ऑफ बेनिफिट टू द यूएस। क्योंकि देखिए ट्रम्प को अब पता है कि जितने भी टेक कंपनी है ना, उसका जो कोर क्या है, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स। और आज पूरे दुनिया पे 80% जो रेयर अर्थ की सप्लाई कौन करता है? चाइना, जो ऑलरेडी एक बार हमने देखा ब्लैकमेल कर चुका है। तो अगर फ्यूचर में ना किया तो क्या होगा? कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और ग्रीनलैंड जो है एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ की भंडार है, याद रखना। आपको क्या लगता है कि ग्रीनलैंड पे वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने के लिए या मतलब रहने के लिए ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ के
पीछे पड़ा है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फिर से होने जा रहा है। खैर ये तो सबसे पहला अपडेट हो गया। अच्छा, दूसरा न्यूज आ रहा है आपके भारत की फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से। देखिए इन्होंने क्या कहा। अच्छा, जयशंकर साहब लास्ट डे यूएस की विजिट में गए थे, ठीक है। वहां पे जाके जो स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो उनके साथ एक मीटिंग हुआ है। यूएस इंडिया ट्रेड डील इन फाइनल स्टेज से जयशंकर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट सून। अच्छा, बाय द वे ये इस हफ्ते पे हमने देखा मंगलवार के दिन सडनली डोनाल्ड ट्रम्प आके घोषणा किया है कि भारत के ऊपर टैरिफ 50% से 18% हो जाएगा, साथ में टोटल $500 बिलियन की हम ट्रेड करेंगे, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर। वो तो सिर्फ ऐसे मौखिक हुआ है, मतलब कह सकते हो कि सिर्फ ऐसे ही आके कह दिया है, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट कब साइन होगा, उसी के ऊपर यहाँ पे जयशंकर साहब की स्टेटमेंट। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर क्लोज टू सीलिंग अ लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट with negotiation now entering their final stage, external affair minister S Jaishankar said on Thursday after high level meeting in Washington DC। मार्को रूबियो के साथ ये मीटिंग हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी, जो देखिए खबर मिल रहा है कि मार्च के भीतर भीतर हो जाएगा, ठीक है, और तुरंत इफेक्ट में भी आ जाएगा ये जो मतलब एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अपडेट लेते रहिए, मैं आपको कुछ मतलब जब भी कुछ इसके ऊपर खबर मिल जाएगा जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो ये जो रात भर मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए मेहनत से, तो मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। बाय द वे देखिए, आज बहुत सारे और भी अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा वो चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। बहुत सारे आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, अलग अलग मुद्दा है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की तरफ से। भारत की जो स्पोकन पर्सन जो एक्चुअली जवाब दिया है, किस चीज की जवाब दिया, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया था कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, तो भारत का तो स्टैंड पॉइंट उस टाइम पे कुछ मतलब क्लियर नहीं पता चल रहा था कि भाई भारत एक्चुअली ऐसा करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसी की जवाब इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि अमेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम दैट इंडिया हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन थर्सडे हैज स्टार्टेड दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू कीप इट्स 1.4 बिलियन population as a top priority, स्पेशली इन द करेंट इंटरनेशनल डायनामिक इन द एनर्जी सिलेक्शन। तो सिंपल बात है कि भारत ने क्लियरली कह दिया कि भारत के लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है भारत की जनता, मतलब 140 करोड़ लोग, ठीक है। तो उनके प्रायोरिटी मतलब देश की प्रायोरिटी, मतलब जहां से खरीदने से बढ़िया होगा हम वहीं से ही खरीदेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। रशिया, वेनेजुएला, ईरान, यूएस, जहां पे बेस्ट डील मिलेगा हम लोग वहीं से ही खरीदेंगे। ये भारत की तरफ से जवाब दे दिया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके यूक्रेन और रशिया जंग के बीच। अब देखिए पिछले 4 साल से तो चल ही रहा है, कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। अब रिसेंटली जो यूएस, यूक्रेन और रशिया के बीच एक ट्राइलेटरल मीटिंग हो रहा था डेलीगेशन के बीच, तो सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे अभी भी देखिए काम इसके ऊपर करना बाकी है, बट सुनने को आ रहा है कि मतलब जो प्रिजनर हुआ था ना, मतलब जो दोनों पक्ष में बंदी बनाया था, ये देखिए उसको अदला बदली होगा। मतलब मान लीजिए कि यूक्रेन की जो कुछ लोग या सेना है रशिया में बंदी है, या रशियन कुछ आर्मीज यूक्रेन में बंदी है, उनको अदला बदली किया जाएगा। और ये आज की एकदम लेटेस्ट आबू धाबी में ये आज हुआ है मीटिंग। ये मतलब मीटिंग की पहले दिन की आउटकम है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये जो डील होना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया जो चाहते हैं, प्रॉब्लम है कि यूक्रेन करेगा नहीं, और यूक्रेन जो चाहता है वो रशिया करेगा नहीं, तो जिस वजह से मामला फंसा हुआ है बीच में। अच्छा, बाय द वे ईरान को लेके एक छोटा सा अपडेट है। फिलहाल देखिए ईरान और यूएस के बीच तो अभी सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी कुछ यहाँ पे मीटिंग फीटिंग होगा। अब देखते हैं कि उस मीटिंग की आउटकम क्या निकलता है। और भारत के लिए भी एक प्रॉब्लम है। भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है पता है? यहाँ पे जो ये फोटो मैंने ओपन किया ना, यह चाबहार पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो चाबहार पोर्ट ईरान पे। तो ये चाबहार पोर्ट ना भारत यूज करता है, या आप कह सकते हो भारत की कंपनीज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चाबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग जो सामान है, गुड्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं यूरोप में। मतलब कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बच जाता है, अदरवाइज बहुत घूमने जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है, ठीक है।
तो इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे रिपोर्ट आया है कि गवर्नमेंट से इट रिमेन एंगेज विथ ऑल पार्टीज, मतलब दोनों ही पक्ष ईरान और यूएस के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं आपके चाबहार पोर्ट को लेके, टू एड्रेस इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस पॉलिसीज। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है कि वहां भी तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, बाकी तो सही है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट थोड़ा सा नोट कीजिए। आपको मैं लास्ट डे कुछ इन्फॉर्म किया था ना कि भारत और अभी गल्फ कंट्रीज के बीच फिर से एक एफटीए साइन होने जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज दोस्तों खबर आया है, मतलब आज जो मीटिंग था, आज ही मीटिंग था, इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी साइन टर्म ऑफ रेफरेंस टू बिगिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन। तो मतलब जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एग्री किया है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब ये ऐसा नहीं कि हो गया, बस एग्री किया कि हाँ हम लोग कह सकते हो कि अ, मतलब इंटरेस्टेड है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो आगे एक और मीटिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहने कि भारत के लिए भी काफी बड़ा मार्केट मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि गल्फ नेशन में बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे काफी ज्यादा है। सो लेट्स से क्या होता है, इसके ऊपर अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। बट फिलहाल मैं कहूँगा कि मार्केट थोड़ा सा वीक है अभी। देखिए 1% स्टिल नीचे ही है डॉ जोन्स, नैस्डैक भी लगभग 1% के अधिक नीचे, और जो हमारे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर वो भी कुछ खास पोजीशन पे नहीं है। देखिए 12:06, 25,669 पॉइंट पे। भाई देखो दोस्तों, मैं आपको जो लास्ट वीडियो में कहा था याद है ना कि सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम में जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की रीडिंग है सुबह सुबह की, ठीक है, वो डाल दूंगा। तो हो सके तो आप लोग एक बार देख लेना मेरे इंस्टाग्राम में विजिट करके। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो भी करके रखना। टाइम टू टाइम जानकारी वगैरह मैं आपको देते रहता हूँ, ठीक है। और कोई आपको कन्फ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और लास्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट के बारे में टोटली रेजिस्टेंस सपोर्ट टोटल जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है, तो एक बार देख के जरूर आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।